जैसा मैं आपको कह रहा था, यहाँ कुछ मिनटों से ज़्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि भारतीय सेना यहाँ किन परिस्थितियों में काम करती है, कैसे -0 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर काम होता है। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा सफर खत्म हो चुका था। अब हम वापस बेस कैंप की तरफ बढ़े। आज हम आपको पूरे सियाचिन ग्लेशियर की सैर करा रहे हैं, वो भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए, जहां आप देख पाएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है खूबसूरत तो है लेकिन खतरनाक भी बहुत है। और मैं जो आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए, ये जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है, तो ये वो पानी है जो साफ पानी है, सफ़ेद पानी है। इस वक्त आपको ये छोटी दिख रही होगी, लेकिन बाद में आगे चलकर यही छोटी सी धारा नुब्रा नदी में बदल जाएगी। नुब्रा नदी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। नुब्रा नदी सियाचिन से से निकलती है और आगे जाके पाकिस्तान में भी चली जाती है, लेकिन नुब्रा नदी का जो पानी है, यही वो पानी है जो बर्फ़ के पिघलने से इस वक्त यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और यही आगे चलकर नुब्रा नदी बन जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे थे कि सियाचिन में मौसम पल पल में बदलता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। दिन भर मौसम बदलता रहा। हम कोशिश करते रहे कि हम सियाचिन ग्लेशियर में किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे, नहीं जा पाए, लेकिन शाम होते होते हमें मौका मिला, हम वहाँ पर गए। लेकिन जैसे ही पहुँचे, मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया, और हमारी मजबूरी थी कि हमें थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलना पड़ा। और इस वक्त हम सियाचिन बेस कैंप के रास्ते पर हैं, यानी ग्लेशियर से अब वापस लौट रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आपको सियाचिन के बारे में, सियाचिन की तस्वीरें, सियाचिन की खूबसूरती और सियाचिन का ख़तरा दोनों हम आपको दिखाएं। और जैसे अब बाहर आप देख पा रहे हैं कि मौसम ख़राब होने लगा है, हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी अब बेस कैंप तक पहुँचें, क्योंकि एक बार अगर यहाँ मौसम ख़राब हो जाए तो फिर यहाँ फ्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ख़तरनाक भी होता है। और हम आपको जैसे पहले ही बता रहे थे कि एक ऐसी दुर्गम जगह है, यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ पहुँचना असंभव है, मुश्किल नहीं, असंभव है। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो यहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, और हेलीकॉप्टर भी इस बात पर आश्रित होते हैं कि मौसम कैसा है। और आपको याद होगा जब अवलांच आया था फरवरी में, हनुमान थप्पा और उनके साथी, यहीं से थोड़ी दूर, वो जगह यहाँ से थोड़ी ही दूर है जिसको कि सोनम पोस्ट कहते हैं, वहाँ पर यह हादसा हुआ था। और 6 दिन के बाद इसी यूनिट ने, जो यूनिट इस वक्त हमें यहाँ इस हेलीकॉप्टर में लेकर आई है, इन्होंने ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लॉन्च नायक हनुमान थप्पा को रेस्क्यू किया था। तब उनकी सांसें चल रही थी, हालांकि बाद में उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और हमारा सफर उस ऐतिहासिक सियाचिन वॉर मेमोरियल पर आकर खत्म हुआ, जहां वीरता और शौर्य की अनगिनत गाथाएं लिखी हुई हैं। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की खुशबू महसूस होती है। सियाचिन में रहना, सियाचिन में जिंदा रहना, सियाचिन की रक्षा करना आसान काम नहीं है। और सियाचिन में अब तक हमारे देश के 1000 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। ये वॉर मेमोरियल जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, उन शहीदों की याद में बनाया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि यहां पर दी जाती है। और यहां इस वॉर मेमोरियल में उन एक एक शहीदों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं।
जब आप इस वॉर मेमोरियल में आएंगे तो इसके द्वार पर कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ लिखा है, When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. इसका मतलब है जब आप घर जाएं तो उन्हें बताना हमारे बारे में और उनसे कहना कि उनके भविष्य के लिए यानी उनके कल के लिए हमने अपना आज यानी अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो भी जवान, जो हमारे वीर जवान यहाँ पर तैनात होते हैं, यहाँ पर आते हैं देश की रक्षा करने के लिए, किस भावना के साथ आते हैं और कैसे पलक झपकते ही हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं।